इन दोस्तों, नॉलेज हैबिट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि आपको झारखंड चौकीदार का जो मेडिकल टेस्ट है उसमें आप लोग को क्या क्या जांच लिया जाता है, किस पर से वहाँ पर आपको जांच कराया जाता है। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है। तो आज इस वीडियो में आपको मेडिकल से संबंधित आपको सारा आपको A to Z आपको डिटेल जानकारी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग समझिए कि आपको चौकीदार का मेडिकल प्रोसेस आप लोग को किनका किनका लिया जाता है। तो चौकीदार के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो आपका रिटेन एग्ज़ाम आपको लिया जाता है। और रिटेन में जो भी लोग आपको पास करते हैं, रिटेन में जो अच्छा खासा नंबर लाते हैं, उनका आपको रिजल्ट दिया जाता है। और जो आगे का प्रोसेस होता है दूसरा जो होता है आपका रनिंग यानी कि फिजिकल एग्ज़ाम आपका सेकंड में लिया जाता है। और फिजिकल एग्ज़ाम में जो आपको पास करते हैं, जो फिजिकल में पास कर चुके होते हैं, उनका आपको तीसरा जो प्रोसेस होता है वो आपका मेडिकल और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका लिया जाता है। यानी कि मेडिकल में आपको आने के लिए सबसे पहले तो रिटेन पास करना होगा, फिजिकल आप लोग को पास करना होगा। इसके बाद ही आपको मेडिकल टेस्ट आपको लोग को लिया जाता है और फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और इसके बाद आपको फाइनली आपका चौकीदार का आपका सिलेक्शन लिया जाता है। तो आपको मेडिकल टेस्ट के लिए सबसे पहले 2 चरण से होकर गुजरना होगा। और बात करते हैं कि जो आपको मेरिट बनता है चौकीदार के लिए, उसमें आपको जो भी रिटेन एग्ज़ाम में जो आपको नंबर प्राप्त किए हैं, जिसमें आपको 50 नंबर का रिटेन एग्ज़ाम और प्लस में जो आपका 20 नंबर का जो होता है रनिंग यानी कि फिजिकल एग्ज़ाम होता है। और इसी के आधार पर आपको फाइनल जो है मेधा सूची फाइनल मेरिट आपको यही आपको 70 नंबर के आधार पर आपको फाइनल मेरिट आपको बनाया जाता है। इसके बाद जो आपको मेडिकल टेस्ट जो लिया जाता है, मेडिकल टेस्ट केवल आपको क्वालिफाइंग नेचर का है। मेडिकल टेस्ट में किसी भी प्रकार का आपको नंबर आपको नहीं मिलता है, इसमें केवल आपको पास करना होता है। और जो आपका चिकित्सीय जो परीक्षण यानी कि मेडिकल टेस्ट जो लिया जाता है, तो कोई भी आपको गवर्नमेंट जॉब में आपको ज्वाइनिंग से पहले वहाँ पर आपको मेडिकल टेस्ट आपको कराया जाता है। तो उसी संबंधित आपको जो चौकीदार के लिए है, तो चौकीदार के लिए आपको नियुक्ति के पूर्व आपको जो भी सफल चयनित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य की जाँच आपको किया जाएगा। यानी कि मेन रूप से इसमें आपको स्वास्थ्य की जाँच किया जाएगा कि आपको सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु जो भी आवश्यक आपको शारीरिक एवं आपको मानसिक स्वास्थ्य आपको मापदंड के आधार पर अभ्यर्थियों को आपका योग पाए जाने पर ही आपको नियुक्त आपको किया जाएगा। यानी कि जो झारखंड आपको चौकीदार के लिए नियमावली उसमें आपको दिया हुआ है, कोई आपका डिटेल आपको नहीं बताया हुआ कि आप लोग क्या क्या आप लोग को जांच किया जाएगा। जैसे कोई भी आपको सेंट्रल फोर्स या फिर आपको झारखंड पुलिस का जो भी आपको भर्ती लिया जाता है, तो उसमें आपको मेडिकल में क्या क्या आप लोग को जांच किया जाएगा उसका आपको सारा डिटेल दिया रहता है कि नोकनी आपको चेक होगा, आँख चेक होगा, साथ ही साथ आपको जो भी आपको जाँच रहता है सारा लिखा हुआ रहता है। लेकिन आपको चौकीदार के जो भी आपका मेडिकल टेस्ट के लिए आपको देख सकते हैं कि सिंपल आपको स्वास्थ्य का जांच आपको लिया जाना है। और आपको जो भी सरकारी सेवक के रूप में आपको कर्तव्य के निर्वहन है, तो जो भी आवश्यक आपको शारीरिक एवं आपको मानसिक केवल आपको ठीक होना चाहिए ताकि आपका ड्यूटी अच्छे से आप लोग कर पाइएगा। तो इसी समय तक आपको झारखंड का जो 24 जिला है वहाँ पर आपको मेडिकल टेस्ट की बात करें तो सब अभी कुछ न कुछ आपको अलग अलग आपको सभी जिला में कुछ आपको डिफरेंट तरह से आपको लिया जा रहा है। तो ओवरऑल आपको बात करेंगे क्या क्या आपको सभी जिलों में आपको चेक किया जाता है, किस प्रकार को चेक किया जाता है। तो सबसे पहले तो जिनका भी आपको मेडिकल होता है, तो मेडिकल में सबसे जो पहला चीज़ आपका लिया जाता है चेक, आपका ब्लड प्रेशर आपका जांच किया जाता है। यानी कि जिसको आप लोग बीपी बोलते हैं, तो बीपी सबसे पहले आपको मेजरमेंट किया जाता है। और बीपी जो स्टैंडर्ड आपका बीपी होता है 120/80 आपका बीपी आपका होता है। लेकिन इससे आपका कम बेसी भी आपका होगा इसमें, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। बीपी आपको घटते बढ़ते रहता है, सिचुएशन के अनुसार आपका बीपी घटते बढ़ते रहता है। तो बीपी मेन रूप से आपको मेजरमेंट आपका किया जाता है। और बीपी के बाद जो दूसरा आपको टेस्ट जो आपका होता है ब्लड टेस्ट आपका टेस्ट लिया जाता है। यानी कि ब्लड टेस्ट में आपको कौन सा ग्रुप है क्या है, क्योंकि आपका जब भी आपका जब इसमें आपका ड्यूटी कीजिएगा उस समय आप लोग को जो आपका नेम प्लेट के साथ वहाँ पर आपको ब्लड ग्रुप दर्शाना रहता है। तो आपको ब्लड टेस्ट लिया जाता है कि कौन सा आपको ब्लड ग्रुप आपको है उसमें। और साथ ही साथ आपको ज्वाइनिंग से मतलब आपको रिकॉर्ड रखने के लिए भी आपको ब्लड टेस्ट आपको लिया जाता है। तो यानी कि दूसरा आपको ब्लड टेस्ट हो गया। तीसरा जो मेन रूप से आपका होता है कि यूरिन टेस्ट आपका लिया जाएगा। यूरिन टेस्ट में मेन रूप से आपको जांच लिया जाता है कि आपका किसी प्रकार का कोई आपका लंबी बीमारी है फिर आपको नहीं है। फिर जो आपको चौथा की बात करें तो आपका हो सकता है आपको कहीं कहीं आपको HIV टेस्ट भी आपको लिया जाता है। HIV टेस्ट आपको ये आपका वायरस आपका होता है, जो आपका ह्यूमन इम्यूनो आपका वायरस आपका HIV टेस्ट आपका कराया जाता है कि किसी प्रकार का आपको दिक्कत है फिर आपको नहीं दिक्कत है। और इसके बाद जो है आपका अगला जो है आई का मेन रूप से आपको जांच आपका किया जाता है। यानी कि आँख में जो भी आपका कलर ब्लाइंडनेस आपको मेन रूप से जांच किया जाता है कि आपको किसी प्रकार के आपको कलर है फिर आपको
नहीं है। कलर बैच में आपको बूंदा बूंदा आपका बहुत सारा आपको दिया हुआ रहता है, उसमें आपको कोई अंक आपको दिया रहता है और उसी को आपको रीड करने के लिए रहता है कि इसमें आपको कितना अंक आपको लिखा हुआ है। वही आपको 2-4 पेज में आपको पढ़ाया जाएगा कि आपका कलर माइनस है फिर आपको नहीं है। अब विभिन्न कलर के उसमें आपको कलर भी आपको दर्शाया रहता है, तो वही आपको मेन रूप से आपको जाँच आपका किया जाता है। और इसके बाद आपको मेन रूप से जो है आँख और फिर आपको बीपी और फिर आपको ब्लड टेस्ट हो गया और इसके बाद मेन रूप से आपको इतना ही आपका हर एक आपको ज़िला में आपको लिया जा रहा है। और कहीं कहीं पर आपको दांत भी थोड़ा आपको चेक किया जाता है और साथ ही साथ उनका आपका जो नॉर्मल आपको मेन रूप से आपको आँख कान ये सब आपको देखा जाता है। और मेन रूप से आपको जो चौकीदार के लिए मेन रूप से समझिए कि आपको मेडिकल में किसी भी प्रकार के जो आपका 1600 मीटर का रनिंग जो पास कर दे रहे हैं, फिजिकल जो पास कर दे रहे हैं, तो उनको आपको तो फिजिकल यानी कि जो पास कर चुके हैं तो उनको मेडिकल में तो किसी भी प्रकार को उनको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो 1600 मीटर का रनिंग दौड़ जा रहा है वो आपको 1600 मीटर का दौड़ने को आपका आम दौड़ नहीं होता। 1600 मीटर दौड़ निकालना ही अपने आप में आपको फिजिकली वो फिट आदमी ही आपको 1600 रनिंग आपको निकाल सकते हैं। तो मेन रूप से आपका चौकीदार के लिए आपको इसी प्रकार से आप लोग को जांच किया जाता है। मेन रूप से आपका ईसीजी का टेस्ट हो गया, आपका जो आँख का जांच होगा और मेन रूप से आपका जो है बीपी और फिर आपका ये यूरिन टेस्ट, ये सब आपका मेन रूप से आपको जांच किया जाता है। और इतना जो भी लोग आपको पास करते हैं इसमें आपको फाइनली आपको केवल आपका फिट कर दिया जाता है और इसके बाद आपका फाइनली जो है आगे का प्रोसेस जो आपको ज्वाइनिंग है आपको कराया जाता है। तो मेन रूप से आपका जो भी आपकी ज़िला में अभी तक आपका लिया गया है, तो बहुत सारे ज़िला में मेन रूप से आपको आँख का जाँच किया जाता है और दूसरा जो है आपका बीपी का मेजरमेंट किया जाता है और तीसरा जो है आपको ब्लड टेस्ट आपको मेन रूप से आपको लिया जाता है। यानी कि 2-3 जांच ही है जो आपको मेन रूप से कराया जाता है। बाकी कहीं कहीं पर तो आपको हाइड्रोसिल का भी आपको जांच कहीं कहीं आपको लिया जाता है, लेकिन आपको इसमें किसी भी प्रकार से आपको घबराना नहीं है। इसमें आपको किसी भी प्रकार के आपको अनफिट नहीं होएगा। आप लोग जो भी आपको 1600 मीटर खुद से आप लोग पास कर रहे हैं वे लोग आपको मेडिकल में तो आप लोग को आपको नहीं छटने वाले हैं। मेन रूप से आपको कलर बाइनस ये सब आपको नहीं होना चाहिए। आपको ऐसे भी आपको चौकीदार के लिए किसी भी प्रकार का जो ड्यूटी आपको लिया जाता है तो ये भी देखना है कि आपको ड्यूटी आपको क्या करना रहता है। तो आपको चौकीदार को तो आपको फायरिंग करना नहीं है कि आपको नोकनी या सब या फिर अंगूठा टेढ़ा मुड़ा ये सब आपको उतना जांच किया जाएगा। जिस प्रकार से आप लोग को जहाँ जरूरी होता है उस प्रकार से आपको मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। जैसे कि आपको सेंट्रल फोर्स या फिर झारखंड पुलिस हो तो वहाँ पर आपको फायरिंग ये सब आपको सारा एक्सरसाइज ये सब कराया जाता है, तो वहाँ आपको ज़रूरी होता है। लेकिन चौकीदार के लिए तो आपको ड्यूटी आपको जो लिया जाता है सिंपल आपका यहाँ पर डंटा ड्यूटी लिया जाता है। इनको राइफल ये सबसे कुछ भी प्रकार के आपको कुछ नहीं कराया जाता है। तो मेन रूप से आपको इतना आपको होना चाहिए और इतना जो भी आपको लोग होंगे वे लोग इसमें आपको मेडिकल में आप लोग फिट माने जाएंगे और इसके बाद आप लोग को फाइनली इसमें आपको सिलेक्शन लिया जाएगा। और कहीं पर आपका वेट और फिर आपको हाइट का मेजरमेंट भी आपको किया जाता है, जिसमें आपको बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि आपका जो वेट है वेट कितना होना चाहिए। वेट में छंट तो नहीं रहे हैं तो, लेकिन आपका वेट में आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि 1600 मीटर जो आप दौड़ जा रहे हैं तो आपको समझिए कि वेट जो है आपका पूरा अच्छा वेट है, तभी आपका 1600 मीटर रनिंग कर लेते हैं। क्योंकि आपको जिनका ज़्यादा वेट रहेगा वे आपका 1600 मीटर का रनिंग खुद ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो वेट ये सब में आपको टेंशन नहीं लेना है। वेट सब आपका मेजरमेंट आपका सारा सही है, कोई आपका स्टैंडर्ड वेट नहीं है कि इतना आपका होना ही चाहिए। आपका वेट और फिर आपको हाइट जो है हाइट आपका जो भी दिया हुआ है वो आपको हाइट आपका होना चाहिए। और इसके बाद इसमें आपको सारा जो है मेन रूप से आपको आँख और बीपी ये सब आपको जांच किया जाएगा और फाइनली जो भी आपको इसमें पास कीजिएगा फाइनली इसमें आपको सिलेक्शन लिया जाता है। तो यही आपको मेन रूप से जांच किया जाता है। और कहीं कहीं जिला में आपको दांत ये सभी आपको जांच आपको किया जाता है। तो आपको आज क्लियर पता चल गया हो कि आपको मेडिकल में क्या क्या आपको जांच लिया जाएगा। और बाकी और कोई भी आपको किसी प्रकार की आपको दिक्कत या फिर आपको परेशानी होगा या फिर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी फिलहाल वीडियो में इतने हैं, और बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। और बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।